प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे माता पिता, आप सभी लोग आइए, प्रभु की सुंदर हजूरी में जुड़ जाइए और अपना परेशानी, अपना जीवन प्रभु के हाथ में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपके जीवन का वो हर दुख हर लेते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह हम सबसे बहुत प्यार करते हैं और सब प्रकार की निंदा और हर एक अंधकार प्रभु दूर करते हैं। आज मैं आप सबसे बातचीत करना चाहती हूँ। आपके जीवन में कैसे भी अंधकार है, आपके जीवन में कोई भी तूफान या आंधी चल रहा है, लेकिन यहोवा आपके अंधेरे को आज दूर करके उजियाला में बदल देंगे। ऐसा ही परमेश्वर का एक खूबसूरत वचन है जो हम सबके लिए है। तो अपने परमेश्वर की दी गई वाणी, उसके बोले गए वचनों पर फोकस्ड करें, उन वचनों को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो निश्चय हर एक अंधकार से हम बच जाएंगे। आप भी बच सकते हैं। तो आइए वो सामर्थ्यशाली वचन मैं आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ। तो हम देखेंगे भजन संहिता 18 वचन नंबर 28 के अनुसार लिखा है, हाँ तू ही मेरे दीपक को उजियाला में बदल देता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरा परमेश्वर अंधियारे को उजियाला में बदल देता है। अब ये अंधकार क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। यह अंधकार वो हो सकता है आपके जीवन के क्षणों में हम देखते हैं कि आपके जीवन में कोई संकट है, कोई दुख है, या निराशा है, या डर है, या ऐसी पाप की स्थिति में आप फंसे हुए हो, तो ये अंधकार उसे दर्शा रहा है, उसे दिखा रहा है। जब इंसानी तरह से कोई रास्ता इंसान को सूझता नहीं है, वो अंधियारे में मानो कि वो ठोकरें खा करके, ठक्करें खा करके आगे चल नहीं पा रहा, इतना घोर अंधकार उसके सामने है, उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। इस बात को यहाँ पर वचन में दर्शाया गया है कि वो चाहे जैसा भी अंधकार हो आपके जीवन में, कैसी भी विपत्ति हो, वो पाप की स्थिति हो, वो डर का, भय का कोई ऐसी स्थिति है जिसमें आप घबराए हुए हैं, लेकिन प्रभु यहाँ वायदा कर रहे हैं तुम्हारे वो हर प्रकार के अंधकार को प्रकाशमय कर देंगे, मीन्स प्रकाशित कर देंगे। आपके जीवन से वो हर अंधकार को हटा देंगे। एक बार आप कल्पना करें कि जब अंधकार होता है, या एक कमरे में जब आपने बल्ब लगा के रखा है और जब लाइट चली जाती है तो उस कमरे में पूरा अंधकार हो जाता है और आप उस कमरे में नहीं जा सकते। जाएंगे भी तो आपको ठोकरें लग सकती हैं, कहीं भी आप ठकरा सकते हैं, किसी चीज से आप लड़ सकते हैं, लेकिन उसी कमरे में जब रोशनी आ जाती है तो आपको स्पष्ट दिखाई देता है और साफ रीति से आप उस कमरे में एंटर कर सकते हैं। सेम उसी रीति से आपके जीवन में बहुत सारे अंधकार हैं जिसके कारण आपको कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। बीमारी का अंधकार लेकर आपके शरीर में शैतान ने डाल दिया, जिसके कारण आपको दूर दूर तक चंगाई नजर नहीं आ रही, पैसे भी खर्च लिए, या कोई ऐसा अंधकार जो आपके फ्यूचर को खराब कर रहा है, आपका बेटा बेटी डिस्ट्रैक्ट पे चला गया है। लेकिन प्रभु आज आपसे वायदा कर रहे हैं कि जितने मेरे बेटे बेटी परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, उन सब के जीवन से आज प्रभु यीशु हर एक वो अंधकार खत्म कर देगा। और यहाँ लिखा है कि वो उजियाला मीन्स वो प्रकाश से भर देगा। वो कौन सा प्रकाश है जो आपके जीवन में परमेश्वर भरना चाहते हैं? यह परमेश्वर की उपस्थिति, शांति और उद्धार और सही मार्गदर्शन का प्रतीक है। ये प्रकाश जब आप प्रभु यीशु के समीप आते हो, वो आपके जीवन को चेंज कर देते हैं, वो आपके मन में शांति भर देते हैं, वो आपको उद्धार में बदलते हैं, वो आपको मार्गदर्शन देते हैं। आपको जिन रास्तों में चलने में कठिनाइयां होती हैं, वो रास्तों को क्लियर कर देते हैं, साफ कर देते हैं और आपको प्रकाशमय कर देते हैं। तो आज आपको क्या चाहिए कि आप प्रभु की उपस्थिति में बने रहें, अपना जीवन पूर्ण रीति से समर्पित करें। यदि पाप की स्थिति में है तो भी आज ही आए प्रभु के पास और मन फिराएं। प्रभु आपको अपने लहू के द्वारा धोकर प्रियो पवित्र कर देगा।
और आपको पूर्ण रीति से चंगा करेगा। आज ये वचन सिखाता है कि जब भी आपके जीवन में कोई कठिनाई, निराशा, घना अंधकार छा जाए, तब आपको क्या करना है? परमेश्वर की सामर्थ्य पर, उसकी ज्योति से उस अंधकार को पूर्ण रीति से मिटाकर आपके जीवन को उम्मीद और रोशनी से भर देने वाला परमेश्वर के समीप आ जाना है। एक वचन और यहाँ लिखा हुआ है, 2 शमूएल 22 अध्याय 29 पद में लिखा है, हे यहोवा तू ही मेरा दीपक है, यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला यानी प्रकाश कर देता है। तो परमेश्वर की ज्योति, वह वचन हम देखते हैं कि राजा दाऊद का एक गीत है जिसमें परमेश्वर को अपनी रोशनी वो परमेश्वर से मांगता है। मीन्स अंधकार का अंत परमेश्वर से कहता है कि कर दे। वो कहता, प्रभु हमारे जीवन के दुखों और अंधकार को सिर्फ आप ही दूर कर सकते हो और कोई नहीं। आज की इस रात में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। मेरे माता पिता, मेरे नौजवान भाई बहनों, मेरी उन बहनों से कहना चाहती हूँ जो निराश हैं, जिनकी गर्भ पर अंधकार है, अभी तक बहुत दिन हो गए आपने संतान को प्राप्त नहीं किया, बहुत दिनों से आप निंदा को उठा रहे, बहुत दिनों से आप असफलता में चल रहे, मेरे भाई मेरी बहन, बहुत दिनों से आप पापी जीवन को जी रहे हैं, लेकिन आपसे कुछ नहीं हो सकता। बस आपको अपने आप को परमेश्वर के हाथ में अर्पण कर देना, सब चीजें प्रकाश में बदल जाएंगी। यीशु मसीहा आपके जीवन को प्रकाशमय कर देगा। उसका वचन आपकी ज्योति है, आपके पांव के लिए उजियाले का कारण बन जाता है। सृष्टि की रचना परमेश्वर ने बोल बोल करके किया। उन्होंने कहा पृथ्वी पर प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो गया। जिस चीज में प्रभु ने बोला कि ये बात बने, वो बनती चली गई। तो आज आपको भी अंगीकार करना है परमेश्वर के वचन से और आपको बोलना है, प्रभु मेरे जीवन की हर एक उस अंधकार को प्रकाश में बदल दे। हर दिन आपको सुबह शाम परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करना है कि प्रभु आपने वायदा किया है कि तू मेरे जीवन के सब प्रकार के आंधी, तूफान, संकट, बीमारी, अंधकार, पाप दूर करके प्रकाश में चलाएगा। तो इस वायदे को हमारे जीवन में पूरा करें। यदि कोई नशे में है, यदि कोई गलत रास्ते में, यदि आपके जीवन में असफलता, या यदि आप कर्जे के बोझ में हैं, कैसा भी अंधकार है प्रभु दूर करेंगे। प्रभु आपको शिरोमणि ठहराएंगे, प्रभु आपको प्रकाशित करेंगे, प्रभु आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सो मेरे भाई मेरी बहन निराश ना हो, प्रभु में अड़े और खड़े रहें, उसके वचन पर भरोसा करें, सुबह और शाम की प्रार्थनाओं में निरंतर शामिल रहें। मैं हर दिन आपके लिए सुबह शाम प्रार्थना लेकर आती हूँ। इन वचनों को सुने, डायरी पर लिखें, निरंतर इनका अंगीकार करें और प्रभु के कार्य को अपने जीवन में होते हुए आप देख पाओगे। तो मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सभी को उत्साहित किया है और ये वचन आपके जीवन में पूर्ण रीति से कार्य करेगा। तो आइए हम सब मिल करके प्रभु की हजूरी में, उसकी उपस्थिति में प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी मेरे प्यारे अब्बा, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं, क्योंकि सचमुच आप आदर और महिमा और स्तुति के योग्य हैं। आप ही इसी धरती पर, आसमान में और धरती के नीचे एक ही परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह, आप ही हम सब की लाइफ में प्रकाश दे सकते हैं। पिता, आज हम आपकी महिमा और स्तुति करते हैं। आपका राज्य है, आपकी इच्छा पूरी हो। आप प्रभु परमेश्वर पिता बढ़ते जाएं, हम घटें। ये सुंदर सी फेलोशिप करने के लिए, रात में एक बार फिर से घुटने में आने के लिए, आपके सुंदर वचनों से बातचीत करने के लिए जो अवसर दिया है प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद करते। तेरे लोगों के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, अपने प्रियजनों को अपनी बुद्धि और ज्ञान से भर दे। आज इनकी हर समस्याओं पर प्रभु ये जय को प्राप्त करें। सारे अंधकार इनके जीवन से चले जाए, सब डाइवर्ट करने वाली बातें, सब तरह का संकट, सब तरह की परिस्थितियां तेरे प्रिय लोगों के जीवन से उखड़ जाएं। इस प्रार्थना में जितने भाई बहन, माता पिता, हर एक बेटा बेटी शामिल है प्रभु, आज ये सेम ना रहे। तेरा वायदा है कि आज आपने कहा है, मैं इनके जीवन से सब प्रकार के अंधकार को मिटाकर प्रकाश कर दूंगा, रोशनी कर दूंगा। ऐसे कोई बेटे और बेटियां हैं, भाई बहन, माता पिता, जो वेंटिलेटर, आईसीयू में, अस्पतालों में, अभी इसी घड़ी आपका स्पिरिट उसी जगह पे इन्हें टच करे और हर बीमारी से ये छूट जाए, उछल कूद कर चले, अस्पतालों से ये इनको छुट्टी मिले और प्रभु सारा पैसा इनके अच्छे कामों में लगे। प्रभु बीमारी में या किन्हीं अन्य बेफिजूली खर्चे में शैतान उड़ाने ना पाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, जो
कर्जे के नीचे हैं, तंगी और घटी को महसूस कर रहे हैं, हर एक वो कर्जा इनके जीवन से उखड़ जाए। प्रभु तेरे महिमामय धन से इन्हें ब्लेस करे मेरे पापा। इनके जीवन में बुद्धि और ज्ञान को उंडेल दीजिए, नए नए स्किल इनके अंदर डेवलपमेंट हो, वो उन्नति के रास्ते खोल दीजिए। यदि बेरोजगारी में है, इन्हें एक अच्छी नौकरी देकर ब्लेस कीजिए। कोई इंटरव्यू देने जा रहे उसमें ये सफल हो, कोई एग्जाम लिखने जा रहे उसमें ये सफल हो प्रभु, और पृथ्वी के अधिकारी बने। कोई सेवकाई में बढ़ना चाहता है, उस भाई उस बहन को छू लीजिए और अपनी महिमा के लिए उन्हें भरपूरी से इस्तेमाल कीजिए प्रभु। बड़ा सामर्थ्य के साथ उन्हें इस्तेमाल कीजिए। हर गली हर नुक्कड़ में जाकर तेरे सुसमाचार को बांटने वाले वो नौजवान भाई बहन बने। हिम्मत और ताकत प्रभु तेरी ओर से इन्हें मिलता रहे। हर प्रकार का वो डर, हर प्रकार की वो डाइवर्ट करने वाली बातें जो वचन नहीं पढ़ने देती, प्रार्थना नहीं करने देती, पाप में इन्हें फंसा कर रखती, सब तरह के बंधन आज इनके जीवन से मैं रिब्यूक करती हूँ, तोड़ देती हूँ पिता। ये पूर्ण रीति से स्वतंत्र हो जाएं, क्योंकि इनका शरीर तेरा मंदिर है प्रभु, और इस मंदिर पर आपका कब्जा है, कोई दुष्ट का नहीं। ऐ बीमारियों उखड़ जाओ, टीबी, थायराइड, कैंसर, बीपी, शुगर यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हर एक ब्लड प्रेशर की बीमारी नष्ट हो जाए, हार्ट की बीमारी नष्ट हो जाए, ब्रेन की बीमारी नष्ट हो जाए, सब तरह का कैंसर नष्ट हो जाए, यूरिनरी इन्फेक्शन नष्ट हो जाए प्रभु, पेट से रिलेटेड रोग नष्ट हो जाए, हर एक रोग, वो पैरालाइज अटैक इनके जीवन से जाए प्रभु। मैं हर एक अछूत बीमारियों को घुड़क देती हूँ इनके जीवन से, पूर्ण रीति से ये हर बीमारी से छूट जाए, एक स्वस्थ एक भला चंगा जीवन प्राप्त करें पिता। आज इनके जीवन में कैसा भी कोई अंधकार है, कोई पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े, रॉन्ग रिलेशन है, कोई दूरियां हैं, मनमुटाव है, एक दूसरे को छोड़ने का फैसला, ये दुष्ट की ओर से बातें इनके जीवन में आई है, यीशु के नाम से मैं दुष्ट की बातों को डिस्कनेक्ट करती हूँ। पति पत्नी के रिश्ते रिस्टोर हो, तलाक कैंसल हो, हर एक झूठ की स्पिरिट चली जाए, धोखा देने वाली स्पिरिट चली जाए, हर एक वो लड़ाई झगड़ा क्लेश की स्पिरिट जाए प्रभु, नशे की मदिरा करने वाली हर एक गंदी स्पिरिट इनके घरों से, परिवारों से, नौजवान भाई बहनों के जीवन से उखड़ जाए प्रभु। इन्हें ब्लेस कीजिए, इन्हें प्रॉस्पर कीजिए राजा। जिस क्षेत्र में ये रोते हैं, जिस विषय को लेकर के आज इस प्रार्थना में जुड़े हैं और अपने विषय को लिख रहे, एक एक की प्रार्थना विनती सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना। जिनको सारी रात नींद नहीं आती प्रभु, जगते रहते, देखते रहते हैं, घबराए हुए हैं किसी बात को लेकर, आज हर निराशा इनके जीवन से जाए और मीठी सकून भरी नींद में ये सोए। अपने प्रियों को तू यूं ही नींद प्रदान करता है राजा। हम प्रार्थना करते नन्हे बच्चे हील हो जाएं प्रभु, सब तरह के बंधन टूट जाएं, नौजवान भाई बहन हील हो, जिन बहनों को संतान नहीं प्रभु ने संतान देकर ब्लेस कीजिए। बहुत दिनों से वो निंदा ले रही है, हर एक बंधन उन पर पड़ा है जो वो बांझपन का, यीशु के नाम से मैं तोड़ देती हूँ। आज मल्टीप्लाई हो प्रभु यीशु, बच्चे को कंसीव करने पाए, इनके गर्भ मजबूत हो, स्ट्रांग हो, और एक बेबी को वो कंसीव करने पाए, छाती से लगाने पाए, बड़ी गवाही के साथ आए। ये अगस्त का महीना मैं घोषित करती हूँ हर एक भाई बहनों के लिए आशीष का महीना बन जाए, उन्नति और बढ़ोतरी का महीना बन जाए, चंगाई का महीना बन जाए। जिस क्षेत्र में ये बढ़ना चाहते इस मंथ में बहुत ज्यादा उन्नति करे, आत्मा में इन्हें बढ़ाइए प्रभु। सब तरह का वो पाप का बंधन, अंधकार इनके जीवन से नष्ट हो जाए, हर एक वो पापी स्वभाव जाता रहे। अपने महिमामय प्रभु लहू के द्वारा इन्हें शुद्ध कर और पवित्र कीजिए। आज की रात में जब ये सोने जाते हैं, अच्छी सकून भरी मीठी नींद में सुलाना प्रभु यीशु। हर एक दुष्ट के अटैक, गलत गंदे सपनों से इन्हें बचाना, दुष्ट की आत्मा इनके जीवन से नष्ट हो, हर एक जादू टोना नष्ट हो जाए प्रभु यीशु। जिनके पास घर नहीं, घर देकर ब्लेस कीजिए। जो चीजें ये खरीदना चाहते, लेना चाहते हैं, उन सब पर प्रभु आप बरकत देना कि ये ले पाए, इन्हें वो सामर्थ्य देना कि हर एक चीज को खरीदने पाए प्रभु। ये भय में रहें, प्रार्थना में बने रहें, और प्रभु परमेश्वर पिता वचन को पढ़ें, पवित्र जीवन जिए, तेरे प्रति ईमानदार रहें, तेरी इच्छा को पूरे करने वाले बने, दुनिया की छोर तक ये तेरे गवाह बनने पाए, ऐसी इच्छा इनके अंदर उत्पन्न कीजिए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ सभी को छुआ, सबके जीवन में आज प्रकाश किया है, ग्लोरी दी, अपनी शांति दी, अपना उद्धार से भर दिया। इस बात के लिए हम आदर और महिमा आपको देते हैं। आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु। एक बार फिर से हर एक भाई बहन को तेरे पवित्र लहू में छुपाती हूँ। सबको सुरक्षा और दया और करुणा वाला हाथ इन पर रखना। हर एक मौत के अटैक इनके जीवन से जाए, जिनकी रुकी शादियां प्रभु अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस करना। हर एक रॉन्ग रिलेशन बेटे बेटियों के जीवन से नष्ट हो जाए, पवित्र जीवन जिए, पवित्रताई में चले, तुझे भावता हुआ जीवन जिए। सचमुच आपने ऐसा किया, इसलिए हम धन्यवाद करते। सारा दर महिमा जलाल गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन।